तो आज बात तो मुझे करनी है आप लोगों से सिविल सर्विस के बारे में, और दो मिली जुली बातें मुझसे कही गई हैं कि मैं उन बात करूं। एक तो कहा गया मैं बात करूं अबाउट एथिक्स इन पब्लिक सर्विस और सिविल सर्विस, जिसे कहते हैं सिविल सर्विस में नैतिकता, और उससे जुड़ी हुई ये भी कहा जाए कि ये भी मुझसे कहा गया बताइएगा आईएएस में आने का या सफर कैसा होता है, या क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करिए। मैं दोनों की बात करूंगा, और दोनों चीज मेरे हिसाब से जुड़ी हुई हैं काफी हद तक। दैट इज व्हाई आई विल टॉक अबाउट बोथ द थिंग्स, बोथ आर इंटरलिंक्ड, रिलेटेड थिंग्स, इसलिए मैं दोनों की बात करूंगा। सबसे पहले मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक एवरीबॉडी, जितने आप लोग बैठे हुए हैं, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को अपने बारे में पूछना चाहिए और अपने बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द सिविल सर्विस, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब सिविल सर्विस ज्वाइन करने का खाली इसलिए तो नहीं है कि और लोग ज्वाइन कर रहे हैं या और सब लोग इम्तिहान दे रहे हैं इसलिए हम लोग भी इम्तिहान दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कभी होता है हमारे सब दोस्त भी दे रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने कहा है सिविल सर्वेंट बन जाओ, तो पेरेंट्स ने कहा है इसलिए हम दे रहे हैं। इज दैट द रीजन और इज समथिंग एल्स द रीजन? क्या ऐसा है कि आपके अंदर इच्छा है सिविल सर्विस में जाने की, और इच्छा है तो क्यों है? क्या आप समझते हैं कि सिविल सर्विस से करियर आपको क्या देगा? फॉर इंस्टेंस मैं तो आईएएस में रहा हूं, तो मैं आईएएस के बारे में ज्यादा बात करूंगा, बट जो मैं कहूंगा वो सिविल सर्विस पे इन जनरल भी लागू होता है, चाहे कोई दूसरी सर्विस भी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फॉरेन हो, चाहे सेंट्रल सर्विसेज हो। बट लार्जली आई विल टॉक अबाउट द आईएएस बिकॉज आई हैव बीन एन आईएएस ऑफिसर। बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप व्हाई डू यू वांट, क्या मिलेगा इस सेवा में जाके? बिकॉज यू नो आज के दिन में करियर्स की कोई शॉर्टेज नहीं है, बहुत करियर है। आज तो करीब 150 ऐसे ऑक्यूपेशन है जो आप कर सकते हैं, यू कैन डू एक्सीडिंगली वेल। आपको अगर लॉ में इंटरेस्ट है तो आप लॉ में जा सकते हैं, आपका मन करता है। आपको डॉक्टर बनने का शौक है, आप अच्छी डॉक्टर बन सकते हैं। यू कैन बी अ गुड इंजीनियर, यू कैन गो टू द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड डू मैनेजमेंट, और यू कैन गो टू मीडिया, जर्नलिज्म, फैशन टेक्नोलॉजी। देयर आर n number of options which are open for you. So if there are n number of options which are open to you, why do you choose this option of the civil services? That is very important. तो सबसे पहला प्रश्न अपने आप से जरूर एकांत में, अकेले में बैठ के अपने आप से पूछ लीजिए, because इसी से सब कुछ डिटरमिन होगा। अगर इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा and you really want to join the civil service, then is the first step you have already taken to become a civil servant. जब आपके अंदर सच्ची इच्छा होगी, जग जाएगी कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना ही बनना है और इसलिए बनना है, तो अब पहला कदम आपने ले लिया है सिविल सर्वेंट बनने के लिए। यकीन मानिए इस बात का, you are already moving forward on that journey, and when you become a civil servant you will become an ethical servant and you will contribute to the development of the nation and the society. ये पक्का मान के चलिए। अब मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूं इतनी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कई लोगों से बात करता हूं तो पूछता हूं भाई क्यों बनना चाहते हो, आईएएस अफसर क्यों बनना चाहते हो, क्या बात है? तो जो जवाब आते हैं वो आमतौर पे जो आते हैं वो ये कहते हैं कि साहब वो पावर बहुत है इस पोस्ट में, बहुत अधिकार है और वो है, पावर बहुत मिलता है। दूसरा कि साहब वो लाल बत्ती की नीली बत्ती की गाड़ी, पुलिस वाले गार्ड सैल्यूट दे रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, और वो स्टेटस सोसाइटी में इतना है कि बिजनेसमैन आके हमारे दफ्तर के बाहर बैठा हुआ है सुबह से, हम उसको मिल नहीं रहे हैं 2 घंटे, वो बैठा हुआ है कि भाई मुलाकात हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि हमारे कलम में वो ताकत है कि हम उसको मदद कर सकते हैं। सिटीजन्स दौड़ रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं सोसाइटी में लोग फूल लेके दौड़ रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट दे से कि हमको साहब ये बड़ा जो ग्लैमर है ना ये उसके लिए आ रहे हैं। मतलब ये इतना ज्यादा है, बिलीव मी, कि मुझको एक यूट्यूबर आया मेरा इंटरव्यू लेने, तो उसमें उसने कहा कि सर कुछ वो भी बोल दीजिए कि आईएएस ऑफिसर जो होते हैं सब सर्विस में, तो उनकी गाड़ी कैसी होती है, बंगला कैसे होता है। मैंने कहा इसके बारे में क्या बोलना? नहीं सर, मैंने एक यूट्यूब में डाला था, खाली 1 मिनट का, इंस्टाग्राम में डाला था, यूट्यूब में डाला था कि एक आईपीएस का घर कैसा होता है, वो कह रहे उस पर 10 मिलियन व्यूज आ गए। तो जो आईपीएस का घर कैसा होता है 10 मिलियन व्यूज आ गए, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि लोगों के दिमाग में क्या है, कि मतलब व्हाट आर दे थिंकिंग इन द माइंड, कि व्हाट इज एन आईएएस ऑफिसर, व्हाट इज एन आईपीएस ऑफिसर। तो ये मोटिव है अगर आने का, तो इसलिए गलत मोटिव नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत मोटिव, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट एट ऑल इन लाइफ। अगर आपको स्टेटस मिलता है, आपको पावर मिलती है, आपको अथॉरिटी मिलती है, एक ग्लैमर मिलता है, तो ये आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, एवरीबॉडी वांट्स इट। तो मैं कभी नहीं कहूंगा ये गलत है, लेकिन दिस शुड नॉट बी द ओनली रीजन, this should not be the only reason, and in fact this should be not the main reason. असली रीजन इसका क्या होना चाहिए? पावर मिलती है, यस, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पावर? पावर मिलती है, उस पावर को आप किस तरीके से इस्तेमाल करोगे टू हेल्प द पीपल,
दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये आपके अंदर इच्छा है, मतलब ये इच्छा होती है, किसी में होती है किसी में नहीं होती। अगर आपके अंदर ये पब्लिक सेवा की भावना है कि हाँ हम आएंगे तो हम जो है देश का विकास करेंगे, गरीबों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, सोसाइटी में मतलब जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर कराएंगे, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएंगे, एंड सर्व द पीपल ऑफ दिस कंट्री। अगर सर्विस का मोटो है आपके अंदर, सेवा भाव है, देन यू शुड कम फॉर दिस सर्विस।